Yes, class. We were discussing about the chemical properties of ammonia gas. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी कंबस्टिबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस और इसका बेसिक नेचर हम डिस्कस कर रहे थे। कंबस्टिबिलिटी में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके की फ्लेम देती है आपकी अमोनिया, और आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में किस आपका अमोनिया क्या प्रोडक्ट्स देती है। साथ ही हमने इसका बेसिक नेचर पे डिस्कस किया था कि आपकी अमोनिया गैस जो है बीइंग बेसिक अलग अलग एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो वही बेसिक नेचर हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और जिनका जो प्रीवियस लेक्चर जो अटेंड नहीं कर पाए हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक नीचे दिया गया हुआ है। आप लोग चाहें तो प्रीवियस लेक्चर्स पे जाके वो लेक्चर्स भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग वही बेसिक नेचर कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक, तो देखिए हम लोग का जो आपका ये अमोनिया का जो एक्वस सोल्यूशन होता है या एक्सेस ऑफ अमोनिया जो होते हैं उसका यूज होता है इन लैबोरेटरी फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयंस। जो हमारे कैटायंस होते हैं या बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं हमारे, इन रेडिकल्स को जब आपके सॉल्ट्स जो होते हैं, हमारे जो सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक और एक एसिडिक रेडिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो जब मेटल सॉल्ट्स को हम लोग ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्सेस ऑफ अमोनिया से ट्रीट करते हैं, तो इन सॉल्ट्स में प्रेजेंट जो मेटल आयन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, अपने रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये आपके जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और एक्सेस ऑफ अमोनिया में इनकी सॉल्युबिलिटी जो है एक दूसरे से वैरी करती है। सेकेंड थिंग कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड, दे वेरी फ्रॉम ईच अदर इन देयर कलर्स ऑल्सो। इन सब का कलर भी एक दूसरे से कलर में भी ये डिफर करते हैं। ठीक है, तो होता क्या, जैसे कि हम लोग लैब में हमें डिटेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल कि हमें जो गिवन सॉल्ट दिया गया है इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, कॉपर का रेडिकल है कि नहीं है, बेसिक रेडिकल कॉपर है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, पहले स्मॉल अमाउंट में ट्रीट किया जाएगा, देन हम लोग उसको एक्सेस में ट्रीट करेंगे। नाउ दोनों ही केसेस में जो ऑब्जर्वेशंस होंगी हमारी वो वेरी करेंगी। ठीक है, तो जब स्मॉल अमाउंट में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे सॉल्ट में, तो हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो हमारा सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसमें क्या चेंज आया है। मतलब कि जैसे इनसॉल्युबल पीपीटी बना है तो वो किस कलर का बना है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं विच कंटेन्स द मेटालिक रेडिकल्स, ठीक है, जिनमें कि आपके मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से कलर में डिफर करते हैं। एक तो कलर में डिफर करते हैं, सेकेंड थिंग अगर कलर अप्रोक्सीमेटली आपका सेम है भी तो भी एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेस ऑफ अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का यूज लैबोरेटरी में क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आपके सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे मेटल आयंस का आप डिटेक्शन कर सकते हो लैब में बाय द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के अलावा आप बाकी सभी मेटल आयंस का डिटेक्शन कर सकते हैं लैबोरेटरी में बाय विद द हेल्प ऑफ दीज क्या है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक्सेस ऑफ अमोनिया। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम आयंस का या सोडियम और पोटेशियम के रेडिकल्स का डिटेक्शन क्यों नहीं कर सकते? रीजन इज दैट कि जो अगर आप लोग का ये आप सोडियम या पोटेशियम वाले सॉल्ट्स को NH4OH के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे आपको इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स नहीं मिलेंगे। आपके सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, आपके सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल है तो ऑब्वियस बात है मिलेंगे ही नहीं। ठीक, इस वजह से सोडियम पोटेशियम के रेडिकल्स आपके एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट दीज रेडिकल्स, मोस्ट ऑफ द जो आपके मेटालिक रेडिकल्स है दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स और एक्सेस ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हेन वी ट्रीट देम when we treat the metallic salts with ammonium hydroxide, it results in the formation of the metallic hydroxides, insoluble metallic hydroxides। ठीक है, तो वो जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल बनते हैं उनका कलर एक दूसरे से वैरी करता है। सेकेंड थिंग क्या वैरी करती है, उनकी सॉल्युबिलिटी, एक्सेस ऑफ
हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो करने जा रहे हैं जिनके थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम लोग लेबोरेटरी में किस तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन। तो कुछ सॉल्ट्स का हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे है हमारा फेरस सल्फेट। यहाँ पे आपका जो आयरन है ये +2 स्टेट में है। फेरस आयरन की आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है आपका। ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ हमारे ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, आपका जैसे आपका कॉपर हो गया, आपका कॉपर +1 +2 शो करता है, आयरन +2 +3 शो करता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट में आपका जो है आयरन की वैलेंसी कितनी है, आपकी +2 है। तो आप जब फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे, सॉरी फेरस सल्फेट को आप जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे। फर्स्ट इन स्मॉल अमाउंट आप इसको ट्रीट करेंगे, पहले आप ड्रॉप वाइज डालेंगे इसे। ड्रॉप वाइज डालने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आपके टेस्ट ट्यूब में नीचे मिल रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ दैट डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NH4OH प्रूव करता है दैट द गिवन सॉल्ट कंटेन फेरस आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन उसमें प्रेजेंट है। बेसिक रेडिकल के डिटेक्शन के लिए, पॉजिटिव रेडिकल के डिटेक्शन के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं लैबोरेटरी में, याद रखिएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक, अब जो भी हाइड्रोक्साइड हमें इनसॉल्युबल मिलता है हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं देन एक्सेस में। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये जितने भी आपके मेटालिक रेडिकल्स के डिटेक्शन के के हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, when you add ammonium hydroxide dropwise you will get a dirty green precipitate which remains insoluble in excess of NH4OH। एग्जाम में ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने फेरस सल्फेट में ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो डर्टी ग्रीन पीपीटी मिला। फिर जब हमने उस एक्सेस में डाला, उसी सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो क्या हुआ, आपका डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब वो पीपीटी हमारा क्या है, स्टिल इनसॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फेरिक क्लोराइड। ऊपर देखिए हमारा फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी +2 थी। नेक्स्ट इज फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड में आयरन की वैलेंसी क्या है, +3 है। अब यहाँ पे आयरन का वेरिएबल वैलेंसी वाला केस है, दोनों में आयरन है लेकिन दोनों में आयरन की वैलेंसी अलग अलग है। तो दोनों जब आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे उनका कलर भी वेरी करेगा क्योंकि वैलेंसीज चेंज्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ व्हेन यू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड +3 स्टेट में आयरन है यहाँ पे, फेरिक क्लोराइड में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, और वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो जो बेस पे आपको टेस्ट ट्यूब की बेस पे जो आपको इनसॉल्युबल पीपीटी मिलेगा वो कैसा पीपीटी आपको मिलेगा, कैसा ऑब्जर्वेशन आएगा आपका, रेडिश ब्राउन कलर का। और जब आप उस सोल्यूशन में आप एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो आपका जो प्रेसिपिटेट है वो स्टिल इनसॉल्युबल रहेगा। तो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेड नाइट्रेट। देखिए अब लेड नाइट्रेट में बेसिक रेडिकल क्या है, लेड। तो यहाँ पे हम डिटेक्शन करेंगे लेड का। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, जब आप लेड नाइट्रेट में देखिए, जब आप लेड नाइट्रेट का एक चीज और कि जब हम मेटल आयंस का डिटेक्शन करते हैं तो हम लोग सॉल्ट जो लेते हैं, सॉल्ट हमेशा एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं क्योंकि बेटा सॉलिड स्टेट में इनके बीच में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आयनिक बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो आपका आयनिक ये जो रिएक्शन है आपकी एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगी। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस आर फास्टर बट इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, जब आप सॉल्ट को एक्वस सोल्यूशन में लेंगे या मोल्टन स्टेट में लेंगे तभी रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा। तो होगा क्या, हम लेड नाइट्रेट में हमें लेड की डिटेक्शन के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे।
लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, देन वी ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ड्रॉप वाइज। एक टेस्ट ट्यूब में आपने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, देन उसमें आपने क्या ऐड किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, ड्रॉप वाइज ऐड किया। ड्रॉप वाइज ऐड करने पर आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपको चॉकी वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिला टेस्ट ट्यूब के बेस पे। टेस्ट ट्यूब के बेस पे सॉलिड पाउडर फॉर्म में कुछ इकट्ठा हो गया, उसका कलर कैसा है, चॉकी वाइट, जैसा चॉक होता है उस तरीके के चॉकी वाइट आपको प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है, नाउ वो प्रेसिपिटेट जो मिला है वो क्यों मिला है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड बना, लेड हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, चॉकी वाइट होता है, इस वजह से आपको वो चॉकी वाइट अपीयरेंस आई। नाउ व्हेन यू ऐड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब आप उसी सोल्यूशन में एक्सेस में डालिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करके डालिए, उसको डिसॉल्व कीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो जो आपका व्हाइट पीपीटी है इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। ठीक है, तो आपका क्या प्रूफ हो रहा है, दैट कि आपका जो लेड है वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके लेड हाइड्रोक्साइड बना रहा है। लेड हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा है, चॉकी वाइट, एंड इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। तो अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता क्या है, पूछा जाता है बहुत बार कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फर्स्ट ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, एक चीज याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज बेसिक रेडिकल के डिटेक्शन के लिए होता है। तो जो बेसिक रेडिकल होगा, यहाँ पे बेसिक रेडिकल क्या है, लेड है, तो लेड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेड हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है आपका, चॉकी वाइट होता है, एंड आपका जो चॉकी वाइट पीपीटी होता है इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट। देखिए अब जिंक सल्फेट में है, जिंक जो है हमारा, जिंक सल्फेट में हम जिंक के रिडक्शन करेंगे। जिंक के सॉल्ट्स यूजुअली जो भी जिंक के सॉल्ट्स होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं सभी आपके। ठीक है, तो उनका मतलब कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर बोल दीजिए आप, कलरलेस बोल दीजिए आप। ठीक है, तो होगा क्या कि हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। ठीक, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, देन उसमें हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक सल्फेट में रिएक्शन होगा तो आपको जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस मिलेगा। दिस जिंक हाइड्रोक्साइड जो बनता है इट इज वाइट जिलेटिनस, ये जेली फॉर्म में होता है आपका, ये फ्लोट करते रहता है आपका। ठीक है, ये टेस्ट आप लोग को स्कूल की लेबोरेटरीज में भी कराए जाते हैं। ये तो आपका जो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है ये जिलेटिनस होता है, व्हाइट जेली बनती है जो आपकी फ्लोट करती रहती है पूरे सोल्यूशन में। ठीक है, एंड अगर आप इस सोल्यूशन में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पहले आपने ड्रॉप वाइज डाला, आपको जेली मिल गई। ठीक है, नाउ व्हेन यू ऐड, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाल दें तो ये जो जेली बनी है ये डिसॉल्व हो जाएगी आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, देन it forms a white gelatinous PPT of zinc hydroxide which is soluble in excess of NH4OH। तो ये white jelly क्या होती है, white gelatinous PPT जो होता है आपका ये soluble होता है excess of NH4OH में। ठीक है, क्यों soluble होता है, क्योंकि बेटा ये जो आपका ये gelatinous white PPT बना है, जब आप इसमें ये आपका पूरा सोल्यूशन आपका इधर आया, देखिए प्रोडक्ट साइड पे ये चीज है आपके पास। ठीक है, जब आप इसमें एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करते हो तो आपको टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट मिलता है। ठीक है, तो टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट जो है ये आपका कलरलेस कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, मतलब आपको एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जेली हमारी व्हाइट जिलेटिनस बनी थी, जो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी हमारा मिला था हमें, जब हमने एक्सेस में NH4OH डाला तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया। नाउ यू विल गेट अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर। ये टेस्ट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, एंड दिस टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में अमोनिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट आपका यूज होता है। टेस्ट आप कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, कॉपर +2 स्टेट में रहेगा इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली कॉपर सल्फेट ही हम लोग प्रेफर करते हैं। कॉपर सल्फेट का हम लोग सोल्यूशन लेंगे। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंपलसरी में भी पूछा जाता है आप लोगों के, और जो आप लोगों के 10 मार्क क्वेश्चन आते हैं अंदर ICSE में, वहां पे भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम लोग कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया, नाउ वी हैव टू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फर्स्ट ड्रॉप वाइज। तो हम लोग जब ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे इसमें,
तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा विच इज पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, पेल ब्लू सॉलिड होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, देन आप ड्रॉपर की हेल्प से आप ड्रॉप वाइज आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, तो आप देखोगे कि आपको टेस्ट ट्यूब की बेस पे नीचे आपको पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्यों मिल रहा है पेल ब्लू प्रेसिपिटेट? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ copper hydroxide. Now when you add excess of ammonium hydroxide to this precipitate, now या तो आप इस पे पेल ब्लू पीपीटी को फिल्टर आउट कर लीजिए, या तो आप उसे टेस्ट ट्यूब में एक्सेस में डाल दीजिए NH4OH। नाउ जब आप एक्सेस में NH4OH ऐड करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका NH4OH के साथ NH4OH में डिजोल्व हो जाएगा जाकर, ठीक है। मीन्स आपका पेल ब्लू पीपीटी जो आपका है इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH, ये NH4OH एक्सेस ऑफ NH4OH में डिजोल्व होकर डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स और इंकी ब्लू कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करेगा। तो वो इंकी ब्लू कलर क्यों अपीयर हो रहा है? जो इंकी ब्लू कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जिंक जो है, जिंक में जब आप ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हो NH4OH तो आपको जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिल रहा है विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। क्यों सॉल्युबल हो रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। उसी तरीके से जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ड्रॉप वाइज NH4OH ऐड कर रहे हो देन यू गेट अ पेल ब्लू पीपीटी। Why you get a pale blue PPT? Due to the formation of copper hydroxide, and this pale blue PPT is soluble in excess of NH4OH। ये excess of NH4OH में soluble होता है, और क्यों soluble होता है? Due to the formation of tetraamine copper sulfate, ठीक है। एग्जाम में ये रीजन ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में कई बार आप लोगों को अलोंग विद रिएक्शंस आपको ये लिखना वहाँ मेंशन होता है कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन अलोंग विद रिएक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए, आपको रिएक्शंस भी आनी चाहिए, तो रिएक्शंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए क्या है आपके, अब यहाँ पे देखिए आपके जो लेड सॉल्ट्स होते हैं, आपके लेड और जिंक सॉल्ट, आपने देखा कि आपका जो लेड था, लेड में भी आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा था, लेकिन कैसा व्हाइट पीपीटी मिल रहा था? आपको चॉकी व्हाइट मिल रहा था। उसी तरीके से जब आपने जिंक का डिटेक्शन किया, लेड का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, तो लेड हाइड्रोक्साइड जो बना उसका कलर कैसा था? आपका चॉकी व्हाइट था। उसी तरीके से जब आपने जिंक का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, जिंक रेडिकल के लिए आपने टेस्ट किया NH4OH ऐड करके, तो आपको जिंक हाइड्रोक्साइड मिला, उसका कलर कैसा था? जिलेटिनस व्हाइट था, ठीक है। दोनों में ही आपको व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। वैसे तो देख के पता चल जाता है, जेली जो है आपकी वो सोल्यूशन में फ्लोट करती रहती है, और चौकी व्हाइट पीपीटी जो होता है नीचे बेस पे सेटल हो जाता है। जेली भी आपकी कई बार होती है, जेली हल्की होती है, लाइट होती है, फ्लोट करती है, कईयों की जेली नीचे बनती है, तो नाउ जेली की अपीयरेंस ही अलग होती है, तो वो देख के पता चल जाता है। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक्सेस में देखिए इनकी सॉल्युबिलिटी डिफर कर रही है, दोनों ही व्हाइट हैं, बट जब आप लेड नाइट्रेट को जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो आपको जो लेड हाइड्रोक्साइड मिलता है which is chalky white, it is insoluble, it remains insoluble in excess of NH4OH। आप इस chalky white PPT में जब आप excess में NH4OH डालेंगे तो इस chalky white PPT पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it remains insoluble in excess of NH4OH। वहीं अगर आप व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी जो आपका जिंक का मिला है, आपको जिंक हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से जो व्हाइट जेली मिली है आपको, इसमें आप एक्सेस में NH4OH डालेंगे तो इट get dissolved in excess of NH4OH, ठीक है। तो the white gelatinous PPT form by the addition of small amount of ammonium hydroxide into zinc sulfate solution, this white gelatinous PPT is soluble in excess of NH4OH। इस तरीके से आप लेड और जिंक के सॉल्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आता है, ये चीज भी पूछी जाती है, हाउ विल यू गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेड सल्फेट एंड जिंक नाइट्रेट, या जिंक सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट दिया जाएगा। तो इनमें देखिए सॉल्ट की वैलेंसीज क्या है, Pb+2 स्टेट में, Zn+2 स्टेट में, यस कई बार सिर्फ रेडिकल्स दे दिए जाते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन Pb2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। तो कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप? by taking ammonium hydroxide, by adding ammonium hydroxide in both the solution first in small amount and then in excess, ठीक है। तो जो जिंक का आपको जो व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी मिलेगा वो एक्सेस में सॉल्युबल होगा, जबकि आपको जो चौकी व्हाइट पीपीटी लेड के केस में मिलेगा इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। तो बेटा नेक्स्ट देखिए
आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग किस तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ या फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयंस। उसमें मैंने आपको एक टेस्ट बताया था कॉपर सल्फेट के डिटेक्शन के लिए हम लोग कैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि बेटा ये टेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टेस्ट है, आपका एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। और अमोनिया के डिटेक्शन के लिए, अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको लैबोरेटरी में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग अपना जो कॉपर सल्फेट का हमारा सॉल्ट का सोल्यूशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस। तो हमने टेस्ट ट्यूब में हमने लिया कॉपर सल्फेट, हम टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे अपना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। देन हम उसमें ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। फर्स्ट वी ऐड इट इन स्मॉल क्वांटिटी इन ड्रॉप वाइज एंड देन वी ऐड इट इन एक्सेस। तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, जब हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारा कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा NH4OH के साथ रिएक्ट करके इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट में कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, कॉपर का, Cu2 पॉजिटिव। तो Cu2 पॉजिटिव जो है हमारा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, पेल ब्लू होता है और वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। बट इनसॉल्युबल होता है स्मॉल अमाउंट में। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका है ये आपका पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है स्मॉल अमाउंट में। आप जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में तब ये बनता है। नाउ अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करोगे, हुआ क्या, हमने कॉपर सल्फेट में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, हमें प्रोडक्ट में मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट, ये चीज मिली हमें। नाउ इसी सोल्यूशन में हमने एक्सेस में ऐड कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में आपको मिला है पेल ब्लू पीपीटी अलॉन्ग विद आपका अमोनियम सल्फेट मिला है, उसी में आप एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाल दीजिए। तो होगा क्या, आप देखेंगे कि ये जो पेल ब्लू पीपीटी है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड का, इट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा और आपको एक डीप ब्लू और इंकी ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डीप ब्लू इंकी ब्लू कॉम्प्लेक्स है टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो वही जो यही चीज है आपका कि जो पेल ब्लू पीपीटी आपको मिला है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों सॉल्युबल है, कई बार रीजनिंग भी आती है क्यों सॉल्युबल है, या इंकी ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, या डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है। तो क्यों बन रहा है डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, ठीक। तो ये याद रखिएगा। Next we are going to discuss the reducing action of ammonia. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि आपका जो अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, मतलब उसका एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्टिबिलिटी उसकी देखी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखा, देन उसका बेसिक नेचर देखा कि आपका जो अमोनिया होती है बीइंग बेसिक वो अलग अलग एसिड्स के साथ कंबाइन करके किस तरीके से अलग अलग अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। देन उसके बेसिक नेचर की दूसरी कैटेगरी में हमने देखा कि हम लोग अमोनिया के बेसिक नेचर का यूज करके, अमोनिया या अमोनिया सोल्यूशन के बेसिक नेचर का यूज करके लेबोरेटरी में हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल आयंस के लिए, कि हम लोग अलग अलग मेटल आयंस के डिटेक्शन के लिए किस तरीके से हम लोग एक्सेस ऑफ अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का जो सोल्यूशन है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आयन, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके सॉल्युबल होते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं तो जो हाइड्रोक्साइड्स हमें मिलते हैं मेटल के वो आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग उनका डिटेक्शन इजीली कर सकते हैं, एक दूसरे से सॉल्युबिलिटी एंड कलर में वेरी करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया जो है आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपके मेटालिक ऑक्साइड्स और क्लोरीन गैस को इजीली क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो जब ये मेटालिक ऑक्साइड और क्लोरीन गैस को रिड्यूस करिए तो मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया का रिड्यूसिंग एक्शन। इसमें देखिए क्या है आपका, अमोनिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जब हम इसको हीटेड मेटल ऑक्साइड के ऊपर से पास करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है इनटू मेटल में, ठीक है। और साथ में हमारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वाटर एंड नाइट्रोजन। तो देख लीजिए आपका क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, अमोनिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
जब हम इसको मेटालिक ऑक्साइड, हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स के ऊपर से पास करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड्स का क्या करती है अमोनिया, रिडक्शन कर देती है। तो आपको जो रिड्यूस प्रोडक्ट मिलता है वो मेटल मिलता है आपका, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन को हटा दिया इसने मेटालिक ऑक्साइड से और बचा क्या, सिर्फ मेटल। तो रिड्यूस प्रोडक्ट हमारा हो जाता है मेटल। अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, वाटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एक रिएक्शन है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। तो सबसे पहले हम एक बेसिक ऑक्साइड चूज कर रहे हैं विच इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस में पूछा था, ऑब्जर्वेशन में पूछा जाता है, 1 मार्क का ऑब्जर्वेशन आता है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पास अमोनिया थ्रू हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास कर रहे हैं तो इसका पहले नेचर कैसा शो हो रहा है, इसका रिड्यूसिंग एक्शन शो हो रहा है अमोनिया का। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। आप लोग को मेटल ऑक्साइड्स के कलर आप लोग की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आगे चैप्टर है उसमें आईसीएससी में, इसमें आप लोगों के काफी सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए, इन पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये देखिए आपका अमोनिया को जब हम हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, और अमोनिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी इसमें से। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन को रिमूव करके इसको किस में रिड्यूस कर देगी, कॉपर मेटल में। एंड कॉपर मेटल तो सबने देखा हुआ है, कैसा होता है ये, ब्राउन कलर का। सबके घरों में आप पीतल के लोटे, ये तांबे के लोटे यूज होते हैं सबके घरों में, तो तांबा तो सबने देखा ही हुआ है, कॉपर। ठीक है, अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट में आपका निकलता है वाटर एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग एक्शन में आपका अमोनिया का यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रिड्यूसिंग एक्शन शो कर रहा है। अमोनिया यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्शन शो कर रहा है अपना। तो ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर एंड नाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपका ये जैसे क्लू दे दिया गया कि आपका राइट डाउन द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया, राइट डाउन अ रिएक्शन शोइंग द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया विद अ बेसिक ऑक्साइड। तो आपको बेसिक ऑक्साइड है आपका, तो ये यहाँ पे यूजुअली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं आपके। ठीक है, और कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, जैसे आपका लेड ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सब क्या है आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया उसके बेसिस पर आप अपना रिजल्ट, अपने रिएक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए आपका जब आप अमोनिया को पास करेंगे ओवर हीटेड लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया किस टाइप का ऑक्साइड है ये, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो आपके एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। मतलब जब आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बेस की तरह वर्क करेंगे, एंड बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके ये एसिड की तरह वर्क करेंगे। तो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं ये। ठीक है, तो जब हम अमोनिया को पास करेंगे ओवर हीटेड लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, बफ येलो। बफ येलो थोड़ा स्किनी टाइप का होता है आपका। ठीक है, तो ये लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा लेड मेटल में। ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया इसने, तो लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा लेड मेटल में, और लेड मेटल का कलर कैसा होता है, ग्रेश। ठीक है, तो बफ येलो लेड ऑक्साइड आपका चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्रेश कलर्ड लेड मेटल में। ठीक है, ग्रेश मेटालिक लेड में आपका, अलॉन्ग विद वाटर एंड नाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट तो वाटर एंड नाइट्रोजन हमारे फिक्स ही है। ठीक है, साथ में मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर रहा है ये प्योर मेटल में। तो कॉपर ऑक्साइड जो हमारा बेसिक ऑक्साइड है उसको इसने रिड्यूस किया कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया ब्राउन कलर्ड कॉपर मेटल में। एंड बफ येलो कलर्ड एम्फोटेरिक लेड ऑक्साइड को आपका अमोनिया ने रिड्यूस किया आपका किसमें, ग्रेश लेड मेटल में। ये और एक चीज और कि लेड ऑक्साइड्स हमारे जो ये लेड ऑक्साइड और जो कॉपर ऑक्साइड है मीन्स जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं हमारे हीटेड स्टेट में लिए जाएंगे। ठीक है, तो इन रिएक्शन से हमारा क्या प्रूफ हुआ, इन रिएक्शन से ये चीज हमारी प्रूफ होती है कि अमोनिया जो है मेटल ऑक्साइड्स का तो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन खुद का इसका क्या हो रहा है, खुद का इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मीन्स कि जब आप अमोनिया गैस को पास करते हो ओवर हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है इन मेटालिक ऑक्साइड्स के थ्रू, ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा आप कुछ गैसेस को भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके थ्रू आपकी अमोनिया गैस ऑक्सीडाइज होती है, जैसे कि आपकी क्लोरीन
नेक्स्ट बेटा इसमें देखिए रिड्यूसिंग एक्शन की सेकंड कैटेगरी है आपका, मैंने बताया कि अमोनिया जो है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रही है आपका, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में रिड्यूस कर रही है। साथ में मैंने आपको बताया कि ये क्लोरीन गैस का भी रिडक्शन करती है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगी तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन करेगी, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन करेगी तो क्या बनाएगी, ये HCl बनाएगी, ठीक है। तो क्लोरीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, ये HCl में कन्वर्ट कर देती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे अमोनिया क्लोरीन के लिए किसकी तरह वर्क कर रही है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रही है। अब अमोनिया और क्लोरीन जो है, अमोनिया और क्लोरीन का जो रिएक्शन है ये आपका दो तरीके से, इसके दो केसेस हो सकते हैं। एक केस में आपका या तो अमोनिया एक्सेस में हो सकता है या तो आपका क्लोरीन एक्सेस में हो सकता है, सेकंड केस में आपका, ठीक है। तो अमोनिया या क्लोरीन दोनों में से क्या किस चीज की एक्सेस है उसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट भी वेरी करता है, ठीक है। लेकिन ये चीज तो तय है कि आपका जब भी अमोनिया और क्लोरीन रिएक्ट करेंगी तो HCl बनना ही बनना है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन में एक्सेस किस चीज की है, ठीक। नाउ अब देखिए क्या होता है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो क्या होगा कि अमोनिया सबसे पहले तो रिडक्शन तो होगा ही होगा क्लोरीन का, तो क्लोरीन HCl बनाएगी। लेकिन अगर आपका अमोनिया एक्सेस में है तो क्या होगा, this HCl will combines with excess of ammonia and it results in the formation of NH4Cl। ये तो HCl चैप्टर में आपको बता ही चुकी हूँ कि जब आपका अमोनिया एंड HCl जब आपस में कंबाइन करते हैं दोनों ही कलरलेस गैसेस होती हैं एंड आपको क्या मिलता है, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl आपको ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये अमोनिया और क्लोरीन जब भी रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगा इनका क्या, अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्लोरीन का रिडक्शन होगा एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है क्लोरीन में, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है अलोंग विद नाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो जब भी आपका यहाँ पे ये केस कौन सा है बेटा, अमोनिया यहाँ पे हमारी एक्सेस में है, तो सबसे पहले अमोनिया क्लोरीन के साथ कंबाइन हुई और आपको मिला HCl कलरलेस गैस होती है। नाउ क्योंकि हमारी अमोनिया एक्सेस में है तो जो HCl बनी है वो बनी हुई HCl जो है वो हमारी बची हुई अमोनिया के साथ कंबाइन कर जाएगी, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन कर जाएगी एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ NH4Cl जो कि आपकी डेंस व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में अपीयर होती हुई आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में अपीयर होगी आपको, ठीक है। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है जिसका ओवरऑल आपका रिएक्शन जो है वो आपका नीचे दिया गया है। देखिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या है आपका, अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड अलोंग विद नाइट्रोजन। तो आपका ये हुआ कैसे, आपका NH4Cl क्यों बना, क्योंकि बेटा फर्स्ट स्टेप में आपका अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन से क्या मिला था आपको, HCl मिला था, और क्योंकि अमोनिया आपकी एक्सेस में है तो HCl कंबाइंस विद द रिमेनिंग अमोनिया एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। अब ये जो NH4Cl होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो फ्यूम्स निकलती हैं वो किस फॉर्म में दिखती हैं आपको, डेंस व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में दिखती हैं आपको, ठीक है। तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स तो आप लोग को जब भी इसका मतलब जब अमोनिया और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगी तो आपको क्या अपीयर होगी, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl अपीयर होगी। रीजन बिकॉज इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। इन फर्स्ट स्टेप अमोनिया एंड क्लोरीन विल रिएक्ट टू फॉर्म HCl and that HCl which is formed in the first step will further reacts with excess of ammonia and it results in the formation of dense white fumes of या solid particles of NH4Cl, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड केस आपका क्या हो सकता है, मैंने ही बताया आपके दो केसेस पॉसिबल है अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन के। एक केस तो वो जिसमें आपकी अमोनिया एक्सेस में हो एंड सेकंड केस वो जिसमें आपका क्लोरीन एक्सेस में हो। तो जब आपका क्लोरीन एक्सेस में रहेगा तो क्या होगा, अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन से HCl तो बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन तो होना ही होना है, क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन तो होना ही होना है। तो NH3 will react with HCl and it results in the formation and NH3 will react with Cl2. NH3 will react with Cl2 in excess and it results in the formation of HCl. तो अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको HCl मिलेगा, ठीक है।
HCl तो मिलेगा क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, वो HCl में रिड्यूस हो गई। अलॉन्ग विथ, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है, तो आपका जो नाइट्रोजन निकलेगा वो नाइट्रोजन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्योंकि बेटा देखिए अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन से क्या हो रहा था, आपको HCl मिल रहा था और बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा था, आपको नाइट्रोजन मिल रहा था। अब क्योंकि जब अमोनिया एक्सेस में था तो HCl अमोनिया के साथ कंबाइन कर गया और NH4Cl बन गया, जिसकी रिएक्टिविटी होगी वही तो रिएक्ट करेगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेकंड केस में क्या है हमारे सेकंड केस में देखिए क्या है हमारा, सेकंड केस में हमारा अमोनिया जो है वो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन तो होगा ही होगा, HCl तो बनेगा ही बनेगा। HCl के साथ हमारा बाय प्रोडक्ट जो नाइट्रोजन निकलना था, नाइट्रोजन क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा, NaCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। एंड दिस नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो आपकी होती है, ये आपकी येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, आपका येलो कलर्ड एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है आपका, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी जो कलरलेस अमोनिया गैस थी वो आपकी ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन हुई और आपका क्या बनाई, येलो कलर्ड एक्सप्लोसिव लिक्विड अमोनिया नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाया इसने, ठीक है। तो दोनों में ये ऑब्जर्वेशन है, अगर आप अमोनिया एक्सेस में लोगे तो आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगी अमोनियम क्लोराइड की, अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लोगे तो आपको येलो कलर्ड एक्सप्लोसिव लिक्विड मिलेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और एक चीज यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया कि ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस, और आप लोग कहेंगे मैम आपने अमोनिया का कलर भी ग्रीनिश येलो बताया था, तो बेटा अमोनिया जो है वो अपॉन कंबस्शन था कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो जलती है तो ग्रीनिश येलो फ्लेम देती है, वो फ्लेम का कलर ग्रीनिश येलो होता है, अमोनिया का कलर ग्रीनिश येलो नहीं होता। अमोनिया जो है इट इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज एन एसिडिक गैस विच इज ग्रीनिश येलो इन कलर, तो क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो है जबकि अमोनिया जो है वो ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ जलती है, ठीक। और यहाँ से भी बेटा आपके दो ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन, रिएक्शन विद क्लोरीन जो आपका अमोनिया का रिड्यूसिंग एक्शन है, इस पे बेस्ड आपके ऑब्जर्वेशन के काफी क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये रिएक्शंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और ऑब्जर्वेशंस भी इनकी, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ ही दो केसेस हैं आपके, ठीक, बाकी जो मेटालिक ऑक्साइड के साथ केसेस हैं। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके अमोनिया के यूजेस क्या क्या हैं और इसको हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।